जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of a ring. If you have to find the electric field along the axis of a ring, if a charged ring is there, so यहाँ पे एक ring था, clear? ring पे कुछ charge है, either it is positive or negative. That Q charge is there, and its radius is r. You have to find the electric field at a distance x from the center of the ring. यहाँ P पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. क्लियर? दिस इज द चार्ज रिंग ओवर व्हिच Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिकॉज द सेपरेशन ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द रिंग, जस्ट टू चूज अ स्मॉल सेगमेंट dx. अभी आप बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव हैज टेंडेंसी टू जनरेट लाइंस. ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट करेगा, दैट इज d, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट स्मॉल सेगमेंट. सिमिलर वे हम यहाँ पे, बिकॉज ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस एक्सिस, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा सेगमेंट ले लो dx, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव लाइंस आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी हमारा क्या होगा, de. हियर इफ एंगल इज थीटा, हियर आल्सो इज थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फील्ड. तो इनको रिजॉल्व कर लो. इफ दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा और ये 90 माइनस दिस एंगल इज अगेन थीटा, हियर आल्सो दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, इसको मैंने थीटा ले लिया, अभी नहीं गड़बड़ हो गया ना, थीटा ये है तो ये थीटा होगा. ये क्लियर? सो इफ यू आर रिजॉल्विंग इट, horizontal component is what, de cos theta, here also it is de cos theta, and vertical components are what, de sin theta, here also it is de sin theta. तो d vertical components are cancelled. It means at this point जो net field होगा that is along x axis. जो field आता है ना वो x axis पे आता है, along the axis of a ring. तो ये 2de cos theta है because of this small segment. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमारा स्मॉल सेगमेंट का आया है दैट इज 2de cos थीटा, उसको इंटीग्रेट करेंगे हम. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम दैट dx टू हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इधर भी एक स्मॉल सेगमेंट लिया है. तो इफ अपर स्मॉल सेगमेंट इज इंटीग्रेटेड फॉर हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, तो लोअर सेगमेंट इज आल्सो इंटीग्रेटेड फॉर हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस. सो 0 टू पाई r. क्लियर? इसको 0 टू पाई r इंटीग्रेट कर दो, 0. तो यहाँ पे 2d मतलब दोनों का इंक्लूडेड है, यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू कंप्लीट 2 पाई r. अगर मैं केवल एक सेगमेंट लेता तब फिर हम इसको 0 टू 2 पाई r इंटीग्रेट कर, बट मैंने यहाँ पे भी सेगमेंट लिया हुआ है. तो 0 टू पाई r 2de cos थीटा. अब बस इसको इंटीग्रेट कर, पुट द वैल्यू ऑफ de. तो 2d इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, k into dq, kq by r स्क्वायर. तो k into dq डिवाइड बाय दिस r, small r का स्क्वायर, the separation of this charge, separation of this small charge from that point P, that is small r. तो k into dq, dq is the charge of that small segment, that is the expression of electric field, kq by r square. So k into dq by r square into cos theta. So cos theta from this right angle triangle, cos theta is what, adjacent upon hypotenuse, that x upon r you can write. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो E is equal to, जो भी टर्म्स कॉमन है, r ये हमारा क्या होगा, 2k by r क्यूब. इसको बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ, इवन x इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट, r क्यूब. एक सेकंड, एक काम करो, यहाँ पे जैसे ये x है ना, तो इसको यहाँ पे dy लो, अदरवाइज इट वुड बी कंफ्यूजिंग. हमको लगा इसी का स्मॉल सेगमेंट है, यहाँ पे dy ले लो, नहीं तो वो कंफ्यूजन देगा. ठीक है, x is the separation of this point P from the center of the ring, और इसको मैंने जो स्मॉल सेगमेंट अज्यूम किया दैट इज dy. तो अब हमारा क्या होगा, dq, क्लियर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई r. अब देख लो dq इज व्हाट, चार्ज ऑफ दैट. तो यू कैन यूज दैट यूनिटरी मेथड. 2 पाई r में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, q. तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, q अपॉन 2 पाई r. then small segment dy is equal to q upon 2 pi r dy. This is what, charge of that small segment dq. Substitute this here. So E is equal to 2kx by r cube integration of q upon 2 pi r into dy, limit 0 to pi r. तो 2 pi r लिखा तो है ना भाई, हाँ सब बाहर आ जाएगी, q upon 2 pi r ही बाहर आ जाएगा, बिकॉज ऑल दैट ये
ये पूरा कांस्टेंट ही है. So what you'll get 2kx divided by r cube q upon 2 pi r integration of dy 0 to pi r. तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होके y आएगा, लिमिट पुट करोगे तो pi r. तो व्हाट वी आर गेटिंग 2kx क्यूब डिवाइड बाय r क्यूब इनटू 2 pi r इनटू pi r. pi r 2 कैंसिल, तो हमको क्या मिल रहा है kx k q x by this small r cube. This is what the result. अब small r है कितना, small r is what, hypotenuse, तो root of r square plus x square. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r का क्यूब, तो r square plus x square whole to the power 3/2. So electric field is what, k q x divided by r square plus x square whole to the power 3/2. This is what the electric field along the electric field at a point P along the axis of this charge ring. Clear? तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, how these lines are developed, ये हमारे जैसे चार्ज रिंग है, तो लाइंस ऐसे जाएंगे इस टाइप से, like this. तो एक ऐसा पॉइंट आता है where electric field is maximum. यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा, बिकॉज इन दिस एक्सप्रेशन ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2. इन दिस इफ यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो फील्ड भी जीरो हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0 मींस एट द सेंटर. इफ यू आर फाइंडिंग फील्ड एट द सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा, जीरो. क्लियर? इन दिस एक्सप्रेशन इफ यू आर पुटिंग for the center point means this point is situated here, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो at the center point electric field is 0. If you have to find at which point, for what value of x electric field is maximum, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा. If you have to find x when electric field is maximum. So whenever you have to check maxima or minima in physics, what you have to do, just differentiate this electric field with respect to x and equate it with 0. Clear? Whenever you have to check मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं. अगर डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इट मींस वो सैचुरेट हो चुका है, मैक्सिमम हो गया है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता वो. क्लियर? तो डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, de by dx इज इक्वल टू व्हाट, 0. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, k q को सबको बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी d dx ऑफ x अपॉन r square plus x square whole to the power 3/2 is equal to 0. तो k q को साइड में ही रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या कर सकते हैं हम, u by v रूल अप्लाई कर दो. u by v रूल अप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा, r square plus x square whole to the power 3/2 into x का डिफरेंशिएशन इज 1 minus x into डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 3/2 r square plus x square, 3/2 minus 1 कितना हो जाएगा, 1/2 into x square का चेन रूल में x square को डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, 2x is equal to 0. हाँ चलो उसके लिए मत दुखी हो भाई. हाँ ठीक है. तो r square plus x square का क्या हो जाएगा, 3, बिकॉज स्क्वायर. अब जो भी टर्म्स कॉमन हो सकते हैं उन सबको बाहर निकाल दो. k q ऊपर देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन हो गया, नीचे ये वाला साइड में कर दो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द क्यूब. अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक पावर बच गया, हाफ को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 3/2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर ओनली, बिकॉज दिस 2 and 2 is cancel. क्लियर? अब ये जीरो, ये टर्म तो जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये टर्म जीरो होगा, इसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो व्हाट विल गेट, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, या r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो x की वैल्यू आ जाएगी r/√2. सो इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फील्ड इज मैक्सिमम, सो उस फील्ड को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेट इट विद 0. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, r/√2. क्लियर? सो x इज इक्वल टू r/√2.
field at that point, electric field at that point is maximum. In the similar way में we can find if there is a current carrying loop, so you can find the magnetic field at a separation x from that current carrying loop along the axis of a loop. क्लियर? तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर हमने फाइंड किया हुआ है. नेक्स्ट हम एक्सिस पे निकालेंगे. ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था kqx/r²+x/2 नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ चार्ज नहीं डेवलप करेगा. इफ अ चार्ज रिंग इज देयर, तो चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता. चार्ज हैज टू मूव. इसका मतलब वो करंट कैरिंग कॉइल होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो करना चाहिए. इफ करंट इज फ्लोइंग इन दैट कॉइल देन ओनली इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड. क्लियर? बोर्ड दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, हाँ बोर्ड दिख रहा है ना? तो कहाँ गए तुम? आवाज ही नहीं आ रही. तो वो तो मैं So next we have to find the magnetic field along the axis of current carrying ring. अगर एक रिंग है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है this way, this is the ring in which current I is flowing, its radius is r and you have to find the magnetic field at point या at a separation x from the center. तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट लो, dl, we are going to use Biot-Savart law. So take a small segment here. इसको इस पॉइंट से कनेक्ट करो. दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर आर. मैंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर. तो ऐसे जाएगा db. इसका इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है? सेम डायरेक्शन में थी, बिकॉज़ फॉर अ पॉजिटिव इट जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन, फॉर नेगेटिव इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रिक लाइन. तो उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन फील्ड था, बट मैग्नेटिक लाइंस आर व्हाट? परपेंडिकुलर टू आर. Similar way में you can assume a small segment here dl. इसको कनेक्ट करो. This is the position vector small r. Its field is also perpendicular. That is db. अब क्या करो, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐसा xy एक्सिस बना दिया. If this angle is theta, this angle theta मतलब अल्फा लगे. ये अल्फा, ये भी अल्फा. तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो this angle is again अल्फा. ये भी हमारा क्या होगा? अल्फा. Now find the तो फाइंड द कंपोनेंट. अब यहाँ पे क्या होगा? इधर क्या जाएगा? db. हाँ भैया, अपोजिट कैसे लोगे? ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, ये इसके परपेंडिकुलर लाइंस हैं. अरे these two lines are perpendicular ना. magnetic field is perpendicular to r. If this angle is alpha, this is 90 minus alpha, so this angle is again alpha. If you are resolving this db, you will get db cos alpha. Here you will get db sin alpha. In the similar way, if you are resolving this, so db sin alpha, and here it is db cos alpha. Now db cos alpha is cancelled. So net magnetic field is what? Along the axis again, but that is 2 db sin alpha. Clear? At a distance x. So b is equal to क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 db sin अल्फा. अब यहाँ पे भी हम dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 to pi r. This dl, that small segment is integrated from here to here 0 to pi r. ये अगर इंटीग्रेट होता है तो लोअर हाफ में भी dl हमने एज्यूम किया, तो वो भी इंटीग्रेट होकर टोटल रिंग इज कवर्ड. अब अगेन लिमिट 0 to pi r to db. if you are applying Biot-Savart law, तो db क्या होता है? mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square.
That is what Bayes law na mu upon 4 pi ideal sin theta divided by r square into sin alpha. Sin alpha from this triangle. Sin alpha is what? R by capital R by small r. ठीक है, अब जरा ये थीटा के बारे में सोच लो. थीटा कितना बन रहा है? थीटा इज व्हाट द एंगल बिटवीन दैट डीएल. तो देखो डीएल ऐसा है ना, इस टाइप से ऐसा. तो ये लाइन ऐसे, अरे यार एक बड़ा सा बना दे रहा हूं मैं, छोटा सा बना रहा हूं मैं. दिस इज व्हाट डीएल. ये लाइन ऐसे जा रही है. सो विद डीएल बिकॉज़ इट इज सर्कुलर, इट इज मेकिंग 90 डिग्री. समझो ऐसा है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस डीएल एंड लाइंस आर लाइक दिस. ये पोजीशन वेक्टर ऐसा है हमारा. What angle it is making with the plane? जैसे मान लो ये हमारा ये रिंग था ना, so this is what is part of the ring, that DL segment. तो अगर ये हमारा this blue marker is what representing the position vector. So its position vector is what? It is making 90 degree with DL. ये वाला एंगल देखना है अपने को, ये साइड वाला एंगल, ये वाला पार्ट, ये साइड वाला एंगल. So what angle it is making? It is 90 degree. तुम अगर इधर से देखोगे ना तो कंफ्यूजन होता है. ऐसे देखोगे लगेगा ये 90 तो है ही नहीं. You don't have to take this angle. लेंथ के साथ कितना एंगल बना रहा है, that angle you have to take. ठीक है, तो अगर ऐसा है, this is the part of that small segment and its position vector is like this, तो you have to take this angle, ये साइड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है. So that angle is what? 90 degree from. जैसे देखो ये बोर्ड है ना, अब बोर्ड में ये मार्कर क्या है? इट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑल द साइड. अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा बेंड करता हूं तो ये साइड से तो 90 नहीं, लेकिन ये साइड से तो अभी भी 90 फॉर्म कर रहा है ना. दिस साइड स्टिल इट इज 90. अगर मैं इसको ऐसा बेंड भी कर दे तो भी ये साइड वाला एंगल तो अभी भी 90 है, ये साइड वाला 90 है. ये साइड का एंगल डिक्रीज किया. तो जब रिंग है ना हमारा, तो रिंग में तुमको ये साइड वाला एंगल लेना है, ये साइड वाला. तो दैट इज स्टिल 90 इवन इफ इट इज मेकिंग लाइक दिस. रिंग ऐसा है, ये ऐसे जा रहा है, तो यू डोंट हैव टू टेक दिस एंगल. ये वाला एंगल नहीं लेना है अपने को उसके लेंथ के साथ एंगल लेना है. तो लेंथ के साथ स्टिल इट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इज हियर 90. तो यहां पे यू कैन पुट sin 90. अब इसी को सिंपलीफाई कर लो, हो गया, रिजल्ट आ जाएगा अपना. तो b इज इक्वल टू द टर्म्स व्हिच आर कांस्टेंट, सबको बाहर करो. 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, यहाँ पे r स्क्वायर हो गया, r है, एक और r है नीचे. इंटीग्रेशन ऑफ dl लिमिट 0 टू पाई r. जो भी कांस्टेंट टर्म थे उन सबको मैंने बाहर कर दिया. तो क्या हो जाएगा? 2 टू इज कैंसल, म्यू नॉट i r डिवाइड बाई 2 पाई r क्यूब इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पाई r. The integration of dl is what है? And that is pi r. तो pi is cancel, capital R is r square. तो B का जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I r square डिवाइड बाई 2 स्मॉल r का क्यूब. And again this small r is nothing but the diagonal, that is root of r square plus x square. So in place of that smaller you can put capital R square plus B is equal to mu naught I R square upon 2 R square plus x square whole to the power 3 by 2. This is what the magnetic field along the axis of a current carrying coil. अब अगर इसमें देखो सेंटर पे कर जाते हैं, at the center, तो सेंटर के लिए हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. If I putting x is equal to 0, तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट I R square डिवाइड by 2 R square का होल 3 by 2. This 2 is cancelled. So B की what value you are going to get? Mu naught I R square divided by 2. Square is cancelled, R cube. Clear? So यही रिजल्ट था ना अपना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो सेंटर पे बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ हम लोगों ने फाइंड किया था. यू कैन फाइंड अलोंग द एक्सिस आल्सो बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ. सो इफ ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ये लाइन से स्ट्रेट सर्कुलर रिंग के भी तो अंदर वो ये आता है ना, अच्छा न्यूट्रॉन डाइवर्ट 2 बार वाला. That is the result ना. At the center only you are finding the circular magnetic field at the center of a circular ring. तो ये वही तो रिजल्ट है.
If you are putting x is equal to 0, it means you are at the center. So when you are at the center, magnetic field is what? Mu naught I by 2r. So हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड along the axis and electric field along the axis of a ring.